देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इसमें आज कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पार्ट हम देखेंगे, जिसमें आज शॉर्ट स्टोरी का पहला अध्याय होगा पेन पाल। पेन पाल की स्टोरी को पहले हम मौखिक रूप से समझेंगे, क्योंकि किसी भी कहानी का यदि सारांश मालूम हो तो उस कहानी के अंतर्गत दिए गए पात्र और उसके सारे प्रश्नोत्तर को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम एक एनिमेटेड स्टोरी के माध्यम से कहानी को देखेंगे और इसके बाद चलते हैं उसके प्रश्नों की तरफ। इस कहानी में लेखक अपना जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में लिखता है, जिसमें लेखक वर्णन करता है अपने कॉलेज लाइफ के बारे में। जब वो 21 साल का था, उस समय उसके सभी दोस्तों के पास लगभग पत्र मित्र थे। पत्र मित्र का अर्थ उन दोस्तों से होता है जो एक दूसरे के साथ पत्रों का व्यवहार करते हैं, लेन देन का व्यवहार करते हैं। लेकिन एक लेखक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड कहें या गर्लफ्रेंड, एक ही बात है, क्योंकि उस समय उसे भी आवश्यकता थी एक ऐसे मित्र की जो उसके साथ पत्रों का लेन देन कर सके, और इसलिए वो कुछ दुखी भी रहता था। एक दिन उसने मैगजीन में कुछ मित्रों की सूची देखी, जिसमें से ऑफर आया हुआ था, और उसमें से वो एक मित्र का नाम चुनता है, एलिस का। एलिस अमेरिका के एक क्षेत्र से रहने वाली महिला होती है, जिसने ऑफर दिया हुआ था कि वह भी एक मित्र चाहती है। लेखक ने एक पत्र एलिस के नाम पर लिखा और मित्र बनने के लिए उसने उसे अपना सुझाव दिया। जब एलिस ने उसका पत्र पाया तो एलिस समझ गई कि इसको भी वास्तव में एक अच्छे मित्र की जरूरत है, और एलिस ने उसकी पत्र का जवाब हाँ में दिया और उनकी आपस में मित्रता हो जाती है। मित्रता के साथ उनका आपस में पत्र व्यवहार भी चालू हो जाता है। वो एक दूसरे को पत्रों के माध्यम से मिलते रहते हैं। कुछ समय के बाद लेखक के मन में एक इच्छा होती है कि वह एलिस से उसकी वास्तव में उम्र पूछे, लेकिन किसी लड़की से उम्र और किसी व्यक्ति से उसकी सैलरी पूछना बड़ी ही मुसीबत वाली चीज होती है। इसलिए वह खुलकर नहीं पूछ पा रहा था कि आपकी उम्र क्या है। तो लेखक ने क्या किया, एक बहाना बनाया और उस पत्र में लिखा कि मैं आपकी फोटो देखना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी फोटो भेजने की कृपा करें। लेकिन एलिस भी एक समझदार महिला थी और वो समझ गई कि यदि वह अपनी वास्तविक फोटो भेजती है तो लेखक का मन टूट जाएगा और यहाँ से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आ सकता है। तो एलिस ने लेखक के पत्र में जवाब लिखा कि सही वक्त आने पर मैं आपके इस बात का जवाब भी दूंगी और अपनी फोटो भी भेजूंगी, लेकिन अभी मेरे पास फोटो नहीं है। कोई बात नहीं, इसके बावजूद लेखक का पत्र व्यवहार चलता रहा। क्रिसमस डे और अन्य सभी उत्सव में और खास सेलिब्रेशन के टाइम पे एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार के साथ साथ उपहारों का लेन देन भी चलता रहा। कुछ समय व्यतीत हुए, लेखक की शादी हो जाती है। अब पत्रों का आना जाना कुछ कम हुआ, लेकिन बंद वो भी नहीं हुए। फिर भी पत्रों के माध्यम से उनका पत्र व्यवहार चलता रहा। और एक दिन एलिस बाजार गई हुई थी। उसकी उम्र 78 हो चुकी थी, 78 साल, और वह सामने से आती हुई कार को नहीं देख पाई। जब वो कार को नहीं देख पाई तो उसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। लेकिन एलिस के साथ रहने वाली उसकी दूसरी फ्रेंड मृत्यु के पश्चात एलिस की फ्रेंड ने जरूरी समझा कि अब एलिस की हकीकत को उसके पत्र मित्र को बताया जाए, क्योंकि बहुत अधिक दिन तक ये छुपाना भी सही नहीं।
पेनपाल ने अपने मित्र के लिए बहुत सी बुक्स और उपहार भी संभाल कर रखे थे। तो उसकी मित्र ने उन उपहारों के साथ में एलिस की एक फोटो भी भेजी और उसमें लिख दिया उसकी हकीकत को कि उसके मित्र की उम्र इस समय 78 वर्ष थी और वह एक कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो चुका है। और उन्होंने यह भी लिखा उस पत्र में कि उसकी मित्र नहीं चाहती थी कि लेखक का दिल टूटे उसकी हकीकत से, और उसने एक अच्छे मित्र को पाया था, इसलिए उसने भी अपने मित्र की मित्रता को संभाल कर अधिक समय तक रखा और वह किसी भी कीमत पर लेखक को किसी गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपना पत्रों का व्यवहार जारी रखा और लास्ट समय उसने गिफ्ट के साथ में उसकी फोटो भी भेजी। जब लेखक ने उस फोटो को देखा तो उसका हृदय ममतामयी उस महिला के लिए बिल्कुल गर्व से भर गया और उसने उसके प्रति जो भावना व्यक्त की वो वास्तव में इस पेनपाल स्टोरी में देखने को मिलती है कि किस प्रकार एक दूसरे ने एक दूसरे को ना देखते हुए अपनी मित्रता का धर्म निभाया। और इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है और इस कहानी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हु वाज द ऑथर पेनपाल। लेखक की पेनपाल मतलब पत्र मित्र कौन थी, तो उसका नाम था एलिस एच। वेयर डिड सी लिव, वह कहाँ रहती थी। शी वाज लिविंग इन लॉस एंजल्स, एक अमेरिका की जगह है लॉस एंजल्स, वह लॉस एंजल में रहती थी। अगला प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज द ऑथर व्हेन ही मेड ए पेनपाल। लेखक की उम्र कितनी थी जब उसने पत्र मित्र पाया, या फिर ऐसा कह सकते हैं पत्र मित्र बनाते समय लेखक की आयु कितनी थी। द ऑथर वाज 21 ईयर ओल्ड व्हेन ही मेड ए पेनपाल। लेखक की उम्र मात्र 21 साल की थी जब उसने अपना पत्र मित्र बनाया था। अगला, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एलिस फर्स्ट लेटर ऑन द ऑथर। जब एलिस का पहला पत्र लेखक को मिला तो उसका क्या प्रभाव हुआ, या ऐसा कह सकते हैं एलिस के पहले पत्र ने लेखक पर क्या प्रभाव डाला। तो आपको स्टोरी में ही समझ में आ गया होगा कि जब लेखक ने पहला पत्र पाया तो वह खुशी से झूम उठा और उसे लगा कि वह अपने 7वें आसमान में पहुंच चुका है। वह बहुत ही रोमांटिक हो गया था और उसने उस पत्र को बार बार पढ़ा। गेटिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिस, एलिस का प्रथम पत्र पाकर द ऑथर फेल्ट एज इफ ही वेयर इन 70 हेवन। उसने ऐसा महसूस किया कि वह 7वें आसमान पर 7वें स्वर्ग पर पहुंच गया है। इट्स इफेक्ट वाज वेरी रोमांटिक, उसका प्रभाव जो था वो बहुत ही रोमांटिक था। एंड ही रीड इट अगेन एंड अगेन, और उसने उस पत्र को बार बार पढ़ा। प्रश्नों का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन इसलिए है कि आपको आसानी से समझ में आ सके और आप तैयारी भी आसानी से कर सकें। What led the author to ask for a picture of Alice? The author wanted to know the age of Alice. लेखक एलिस की एज पूछना चाहता था। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा इट वॉज इम्पॉसिबल टू आस्क ए गर्ल हर एज। लेकिन उसने सोचा कि किसी लड़की से उसकी उम्र पूछना बहुत ही गलत बात है, या उसे असभ्यता भी कह सकते हैं। किसी लड़की से उसकी उम्र पूछना ये बहुत ही असभ्यता वाली बात है। शो दिस डिजायर, इसलिए उसने इच्छा रखी। लेड हिम टू आस्क फॉर ए पिक्चर ऑफ एलिस, इसलिए उसने एलिस से उसका फोटो मांगने के लिए अग्रसर किया या प्रेरित किया। Why did Alice not send a picture immediately? एलिस ने अपना चित्र या अपना फोटो तुरंत क्यों नहीं भेजा। इन द स्टोरी पेनपाल, इस पत्र मित्र की स्टोरी में द लेडी डिड नॉट आइडेंटिटी, उस स्त्री ने अपनी पहचान छुपाई या फिर नहीं दी। बिकॉज मैंने, क्योंकि सी वाज ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी थी। व्हाइल द ऑथर वाज ए यंग मैन, जब लेखक नवयुवक था तब वह महिला कैसी थी, बूढ़ी थी। इसलिए उसने अपना
चित्र या फोटो नहीं भेजी। नेक्स्ट है हु सेंट ए लार्ज पॉकेट फ्रॉम अमेरिका टू द ऑथर, व्हाट डिड इट कंटेन। जो अमेरिका से लेखक को एक बड़ा पैकेट किसने भेजा था? अमेरिका से एक बड़ा पैकेट लेखक के लिए किसने भेजा था? व्हाट डिड इट कंटेन, और उसमें क्या था? ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच की जो क्लोज फ्रेंड थी, सेंट ए लार्ज पैकेट टू द ऑथर, लेखक को एक बड़ा पत्र भेजा फ्रॉम अमेरिका, माने अमेरिका से। इट कंटेन ए नोट अबाउट द डेथ ऑफ एलिस, उसमें एलिस की मृत्यु के बारे में लिखा था। सम मैगजीन, और उसमें कुछ मैगजीन भी थी। एंड ए फोटोग्राफ ऑफ एलिस, और उसमें एलिस की एक फोटो भी थी। अगला, व्हाट डिड द ऑथर कम टू नो अबाउट एलिस फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द पैकेट, पैकेट के सामान से लेखक को एलिस के विषय में क्या पता लगा? पैकेट से सामान पाया, उससे लेखक को क्या पता लगा? फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द पैकेट, पैकेट के सामान से द ऑथर केम टू नो, जान गया था, क्या जाना था? दैट एलिस वाज एन ओल्ड वुमन, कि एलिस एक बूढ़ी महिला है। सी हैड डाइड, वह मर चुकी है। सी वाज ऑफ ए हेल्पिंग नेचर, उसका जो स्वभाव था वह हेल्पिंग नेचर, सहायता करने का स्वभाव था दूसरों के प्रति। 8वां प्रश्न है, वेयर डिड एलिस लिव, एलिस कहाँ रहती थी? हाउ डिड सी बिकम ऑथर पेनपाल, और उसकी मित्रता लेखक से किस प्रकार हुई? हाउ डिड सी डाई, और वह कैसे मर गई थी? एलिस लिव्ड इन लॉस एंजल्स, एलिस लॉस एंजल्स में रहती थी। शी बिकम ऑथर पेनपॉल, वह और लेखक की पेनपाल माने पत्र मित्र बनी। फिर माने जब द राइटर रिक्वेस्टेड हर फॉर इट इन हिज लेटर, जब लेखक ने अपने पत्र में मित्रता के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, तब उसने उसकी मित्रता स्वीकार की। सी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, और वह एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है आपका, एलिस हैड नॉट आस्क्ड फॉर ए पेनपॉल, एलिस ने अपने पत्र मित्र बनने की इच्छा स्वीकार नहीं की, यट माने फिर भी। सी एग्रीड टू बिकम ए पेनपॉल ऑफ द ऑथर, वाई, लेकिन फिर भी वह लेखक के साथ पत्र मित्र का व्यवहार करती रही, क्यों? एलिस हैड नॉट आस्क्ड फॉर ए पेनपॉल, एलिस ने अपनी जो इच्छा थी पत्र मित्र बनने की जाहिर नहीं की, यट माने फिर भी। शी एग्रीड टू बिकम ए पेनपॉल ऑफ ऑथर, लेकिन फिर भी वह लेखक के साथ पत्र मित्र व्यवहार के साथ रही। बिकॉज मैंने, क्योंकि सी डिड नॉट विश टू डिसअपॉइंट, क्योंकि वह किसी भी कंडीशन पर एंड हर्ट ए यंग मैन, उस नवयुवक को हर्ट माने दुखी नहीं करना चाहती थी, फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, जो कि विदेश से था। अगला और लास्ट प्रश्न है आपके लिए, व्हाई वाज द ऑथर केयरफुल इन हिज करेस्पॉन्डेंस विथ एलिस, एलिस अपने पत्र व्यवहार के समय इतना सावधान क्यों रहता था? द ऑथर वॉज केयरफुल इन हिज करेस्पॉन्डेंस, लेखक अपने पत्र व्यवहार में सावधान इसलिए होता था, बिकॉज माने क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू एक्सप्रेस हिज रोमांटिक फीलिंग, क्योंकि वह अपने रोमांटिक फीलिंग को एक्सप्रेस माने किसी को दिखाना नहीं चाहता था बिफोर ए फॉरेन गर्ल। एंड इंग्लिश वाज ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर हिम, यदि इसका मतलब हुआ कि वो विदेशी लड़की के सामने अपनी प्रेम की भावनाओं को प्रकट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजी ही उसके लिए एक विदेशी भाषा थी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके माध्यम से आप अपने इस पाठ की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। एक एक प्रश्नों में एक एक मीनिंग का अर्थ आपको बताया गया है। इसके बावजूद अगर कोई चीज़ आपको इसमें कठिन लगी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। और अपने अधिक से अधिक छात्रों को हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा कर हमारी क्लास को सफल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।